राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गड्ढा मुक्त सड़क अभियान पर शिकंजा कसा गया है। सीएम योगी की सख्ती का अब असर दिखने लगा है। अब नगर आयुक्तों को अपने हस्ताक्षर से प्रमाण पत्र देना होगा और सड़क गड्ढा मुक्त होने का प्रमाण पत्र जो है अब वो सरकार को सौंपना होगा। वेबसाइट पर अपलोड भी वीडियो जो है वो करनी होगी। नगर विकास की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा इसे, और जांच में गड़बड़ी मिली तो प्रमाण पत्र देने वाले पर एक बड़ी कार्रवाई जो है वो भी की जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त हम राजधानी लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी की सख्ती का अब एक बार फिर से असर जो है वो दिखने लगा है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप जुड़ चुके हैं। अनूप, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि गड्ढा मुक्त सड़क अभियान चलाया जा रहा था, अब कहीं ना कहीं उस पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पाई है इसको लेकर? अनूप। प्रिया, देखिए, जो मेरे पास अभी जानकारी आ पा रही है उसमें यह है कि गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश सरकार जब बनी थी, पहली सरकार की बात मैं कर रहा हूं, जब उत्तर प्रदेश शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री ने लिया था, उसी समय कहा दिया था कि उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त होगा। हालांकि उस पर कहीं ना कहीं विपक्ष भी सवाल उठा रहा था और कहीं ना कहीं सरकार पे भी एक काला धब्बा का काम कर रहा था वो गड्ढा। कहीं भी लोग सोशल मीडिया पे उसको उछाल दे रहे थे। आपको याद होगा कि जब केशव प्रसाद मौर्य इस विभाग के मंत्री हुआ करते थे तो उसमें भी बड़ा, हालांकि अब ये विभाग जतिन प्रसाद के पास है। अब बात आती है, इस पे मुख्यमंत्री ने बहुत कड़ा निर्देश दिया है अधिकारियों को और एक साफ संदेश दिया है कि किसी भी तरीके से जनता को जो लाभ पहुंचने वाला उससे अब कोई समझौता नहीं होगा। उसमें सीधे इन्होंने नगर आयुक्त को दे दिया कि पहले क्या होता था कि कॉन्ट्रैक्टर, जैसे अगर नेताओं से जब सवाल जवाब पूछा जाता था तो वो कहते थे, या विभाग के अधिकारियों से पूछा जाता था तो वो ये कहते थे कि भाई हमने ठेकेदार को दिया था, ये ठेकेदार की गलती हो सकती है। मगर इसमें सीधा प्रिया आपको बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री ने नगर आयुक्तों को दे दिया है। इसमें नगर आयुक्त प्रमाण पत्र देंगे, तब जाके उनका जो कॉन्ट्रैक्टर होंगे, जो काम किए रहेंगे, जब प्रमाण पत्र मिल जाएगा तब जाके उनका भुगतान होगा। प्रिया जी बिल्कुल अनूप, क्योंकि अब कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो पूरी जिम्मेदारी है वो अब नगर आयुक्तों को सौंप दी है, क्योंकि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि अब हस्ताक्षर भी करने होंगे और उसके बाद जो वीडियोग्राफी होगी उसको भी एक वेबसाइट पे अपलोड करना होगा इसको जो। हाँ प्रिया, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि इसकी पूरी वीडियोग्राफी करने के बाद जो प्रमाण पत्र होगा उस वेबसाइट पे नगर आयुक्त को अपलोड करना होगा। उसके बाद जाके भुगतान हो पाएगा कॉन्ट्रैक्टर का, जो भी काम कर उसका किया होगा, जो भी, या कोई कंपनी की हो या पर्सनली कोई कॉन्ट्रैक्टर किया हो। प्रिया बिल्कुल अनूप, क्योंकि अगर देखा जा सकता है कि जब सड़कों की बात आती है, लेकिन उसके बाद जैसे ही बरसात का मौसम आ जाता है, देखा जाता है कि सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। और देखे होंगे आप भी कि विपक्ष इस पर बिल्कुल सवाल उठाता है लगातार। ट्विटर की अगर बात कर ले, हर जगह पर उसको शेयर किया जाता है, चाहे तस्वीरें हो चाहे वीडियो हो, तो कहीं ना कहीं विपक्ष इसको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश लगातार करता आया है। और पिछली बार भी देखा कि जैसे ही बारिश हुई उसके बाद गड्ढा मुक्त की बात जिस तरह से सरकार करती आई है, लेकिन उसी को ही टैग करके गड्ढा युक्त सड़क की बात विपक्ष कर देता है। तो क्या लगता है, अगर इस तरह से हुआ है तो अब कोई मौका नहीं विपक्ष को मिलने वाला है? बिल्कुल, देखिए, विपक्ष कभी भी क्या काम होता है उस पर क्या मुद्दा विपक्ष निकालती है वो उनका मामला होगा। पर प्रिया, अगर बात करी जाए तो ये बहुत कड़ा निर्देश आज मुख्यमंत्री के द्वारा जारी हुआ है और ये कहीं ना कहीं इसमें सीधे नगर आयुक्त को रिपोर्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्टर। अगर उनके नगर में या नगर पंचायत में काम हो रहा हो तो उसमें सीधे अधिकारियों का हस्तक्षेप रहेगा, अब किसी नेता नगरी का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। क्योंकि देखिए, इस पे ये मैनिफेस्टो में था कि जैसे सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त किया जाएगा। हालांकि इस विभाग की पहली सरकार में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे जो उस समय भी उप मुख्यमंत्री थे, इस समय भी मौर्य जी। अब बात आती है, यही विभाग जतिन प्रसाद के पास है। हालांकि अगर केंद्र में बात करी जाए तो ये विभाग नितिन गडकरी के पास है और नितिन गडकरी स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि अगर सड़क अच्छी नहीं बनी तो बुलडोजर के नीचे कॉन्ट्रैक्टर पाए जाएंगे। तो इसमें देखिए, केवल कॉन्ट्रैक्टर की गलती, ठेकेदार की गलती प्रिया नहीं होती थी, इसमें पूरी मिली भगत होती थी, पूरे अधिकारी संलिप्त होते थे। इसीलिए मुख्यमंत्री ने बिचौलियों को खत्म करते हुए सीधे कॉन्ट्रैक्टर और नगर आयुक्त, यानी जो कंपनी काम कर रही होगी और जो उसका कॉन्ट्रैक्टर होगा उसको सीधे नगर आयुक्त से जोड़ दिया है। अब इसकी मॉनिटरिंग नगर आयुक्त करेंगे। अगर उसमें कहीं कोई गलती पाई जाती है या उसमें जो भी मापक होता है उस मापक से सड़कें नहीं बनी रहेंगी तो कहीं न कहीं नगर आयुक्त पे भी गाज गिरता हुआ नजर आ सकता है। प्रिया
ठीक है अनूप, क्योंकि आप जिस तरह से बता रहे हैं मैनिफेस्टो की बात आपने की और एक बड़ा मुद्दा बन के आया था और सरकार के लिए भी काफी ज्यादा खास था, क्योंकि जिस तरह से एक बड़ा अभियान छेड़ा सरकार ने गड्ढा मुक्त सड़कों का, और उसके बाद भी कहीं ना कहीं विफलताएं जो हैं वो हमने भी देखी, क्योंकि लगातार खबरें भी सामने निकल कर आ रही थी कि किस तरह से सड़कों पर गड्ढे हो जाते हैं। लगातार बात की जाती है कि सड़क बन रही है और उसके थोड़े ही समय बाद देखा जा सकता है कि सड़कों पर गड्ढे फिर से हो जाते हैं। लेकिन अनूप, आप जिस तरह से बता रहे हैं प्रमाण पत्र देने वालों पर कार्रवाई अब की जाएगी, अगर कोई भी गड़बड़ी मिलती है सरकार को तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पाई है अभी तक? क्या कार्रवाई होगी, क्या प्रावधान है इसके, कुछ जानकारी है इसको लेकर आपको? देखिए, इस पे सीधा संदेश यही है, विभाग द्वारा जो है, जो मुख्यमंत्री द्वारा है, उस पे जांच बैठा दी जाएगी। कॉन्ट्रैक्टर और या कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू या जिस कंपनी के थ्रू काम हुआ रहेगा प्रिया, उसका पेमेंट रोक दिया जाएगा। तो इसमें सीधा संदेश ये है कि अब किसी भी तरीके से जो सड़कों का काम होगा उसमें लापरवाही नहीं बरती जाएगी। वो कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार के स्तर से, कंपनी के स्तर से, या जितने भी विभागीय कर्मचारी होंगे उनके स्तर से भी। अब जो ये होता था ना कि 1 लाख रुपए का एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा कि जैसे कोई 1 लाख का काम है तो उसमें पता चलता था 50,000 तो बढ़ जाता था अधिकारियों को जेब गरम करने में, कॉन्ट्रैक्टर को दे। देखिए, इसमें केवल कॉन्ट्रैक्टर की गलती नहीं होती थी। मटेरियल जब कोई काम होगा और उसमें जब कहीं ना कहीं पैसे का बंटाधार होगा तो निश्चित रूप से ये समझिए गुणवत्ता में कमी आएगी प्रिया। तो उस गुणवत्ता को अच्छा किया जाए, इस पे मुख्यमंत्री ने काम किया है और सीधे कड़ा निर्देश दिया और ये काम नगर आयुक्त को दिया है प्रिया। ठीक है अनूप, क्योंकि लेकिन अब देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष फिर से सवाल उठाने का उसको मौका मिल गया, फिर इसको कहीं ना कहीं चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो ये अभियान है वो तो काफी समय पुराना था, लेकिन क्या तभी नहीं सरकार को इस तरह का लागू कर देना चाहिए था? इस तरह की सख्ती क्या पहले ही नहीं लागू कर देनी चाहिए थी? जब चुनाव आते हैं तभी क्यों इस तरह की हर बार सख्ती दिखाई जाती है? क्योंकि जिस तरह से बात की जा रही थी कि अभियान बहुत समय हो गया है इस अभियान को लेकर, क्या उसके साथ में अगर सख्ती ला दी गई होती तो क्या इस तरह की जो सड़कें खराब है आज वो ना होती? अनूप, देखिए, इसको एक लाइन में अगर कहा जाए तो सही रहेगा, जब जागो तब सवेरा। अगर मुख्यमंत्री ने और सरकार ने अब सचेत किया है कि भाई अगर कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हो रही हैं, इससे यहाँ तक कि सड़कें जब खराब होती हैं तो जान जाने तक की भी दुर्घटना देखी गई है प्रिया। सड़क दुर्घटना बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं। जब बरसात का समय आता है तो सड़कें धंस जाती हैं, बड़ी गाड़ियां जब निकलती हैं, आप देखिए जब हाईवे पे चल रही है तो 10 पहिया की स्थिति ये होती है, जो ट्रकें होती हैं, बसें होती हैं, वो पलट जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये दुर्घटना को भी एक वो दे रहा था, दावत दे रहा था। उसको कहीं ना कहीं सीधे मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में मना कर दिया है, नगर आयुक्त को जिम्मेदारी दे दी है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पे अमल कितना होता है, विपक्ष क्या कहता है, पक्ष क्या कहता है, ये बड़ी बात नहीं है। हम जो सरकार की योजनाएं हैं आम जन तक पहुंच पाती है या नहीं, और सड़कों पे अच्छी सुविधाएं मिल पाती हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अभी सरकार ने ये रेस दिया है आयुक्त के पास ये चीजें। अब अगले जो सड़कों का काम दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्टर या कंपनियों को, ये देखने वाली बात होगी कि वो कैसे काम कर रहे हैं प्रिया। बिल्कुल अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे थे, जहां पर गड्ढा मुक्त सड़क अभियान पर अब शिकंजा कस चुका है। सीएम योगी की सख्ती का अब असर जो है वो दिखने लगा है और अब नगर आयुक्तों को अपने हस्ताक्षर से ही प्रमाण पत्र देना होगा, सड़क गड्ढा मुक्त होने का अब प्रमाण पत्र देना होगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि वेबसाइट पर वीडियो भी अपलोड करनी होगी, नगर विकास के वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। और अगर जांच में थोड़ी सी भी गड़बड़ी मिलती है तो प्रमाण पत्र देने वाले पर सख्त कार्रवाई जो है वो सरकार करेगी।